दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कुरुक्षेत्र। हम इस समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र तीर्थ धाम ब्रह्म सरोवर में हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं महाभारत के बहुत सारे अंश, और ये ब्रह्म सरोवर बहुत ही पवित्र और तीर्थ स्थान है यहाँ का, जहाँ पर कि काफ़ी लोगों की आस्थाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता के यहाँ स्थानीय मान्यता के अनुसार राजा जो कि जिसके नाम पर ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा है, उसने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की निर्माता जो है, उन्होंने अपना पहला यज्ञ इसी जगह पर किया था, और इसीलिए इसकी मान्यता यहाँ पर आप ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता है। कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय में यहाँ लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद होती है और यहाँ स्नान करती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मान्यता यहाँ पर इस प्लेस के लिए। ये यहाँ का तीर्थ स्थान है, और ये जो ब्रह्म सरोवर है ये 3.5 किलोमीटर की परिधि में है। और अकबर के सम्राट अकबर के दरबार में अबू फैजल जो थे, उन्होंने इसको एक लघु समुद्र की भी संज्ञा दी थी। इसका इतना बड़ा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये ब्रह्म सरोवर जो है 2 भाग में बटा हुआ है। इसमें एक बीच में एक द्वीप है जिसमें कि सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, और उसके पास में ही आपको हम वहाँ भी जाएंगे। वहाँ पर आपको एक श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो ऐसा एक कांसे का रथ जिसका वजन बहुत भारी है, करीब 35 टन का है। हम वहाँ भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। चलिए देखते हैं ब्रह्म सरोवर। ये देखिए, यहाँ पर अंदर चलने के लिए ब्रह्म सरोवर के सामने प्रांगण में चलने के लिए एक शेडेड पूरा गलियारा है, ये जहाँ हम लोग चल रहे हैं। हम लोग सर्वेश्वर महादेव तक पहुँचेंगे। हम देखिए सर्वेश्वर महादेव मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये सरोवर के बीच में स्थित है, इसलिए इसकी तरफ जाने के लिए एक छोटा सा एक पुल बनाया हुआ है। ये हम पुल के ऊपर चढ़ के सर्वेश्वर महादेव मंदिर आपके सामने है, दर्शन कर लीजिए। जय शिव शंभू। आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं इस समय। ये ब्रह्म सरोवर के बीच में जो द्वीप है, उसके ऊपर ये अष्ट धातु की गीतोपदेश की मूर्ति है, देखिए बनाया है, जिसमें कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसका ये अष्ट धातु की प्रतिमा है, और ये इसका वजन करीब 35 टन के आसपास है। और ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षण वाली प्रतिमा है ये। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि जो ये रथ था जिसके श्री कृष्ण सारथी थे और अर्जुन को वो उपदेश दे रहे थे। आप देखेंगे इसकी छत्र के ऊपर बालाजी की प्रतिमा मौजूद है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरे युद्ध के दौरान इस रथ की रक्षा के लिए हनुमान जी इसके छत्र पर बैठे थे, और उन्होंने ही इस रथ की रक्षा की थी पूरे महाभारत के युद्ध में। महाभारत के दृष्टांतों को कुछ मूर्तिकार ने मूर्तियों के अंदर भी छिपाने का और मूर्ति के अंदर समराइज़ करने का एक प्रयास किया है। ये भी द्रौपदी मंदिर जहाँ पर है, उसके पास में ही ये मूर्तिकार के रचना है, जो इसने मूर्तियों में
महाभारत के दृष्टांतों को संग्रह करने की कोशिश की है। दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं ब्रह्म सरोवर के बाद में इस टूर आइडिया के कुरुक्षेत्र संस्करण में हम आ चुके हैं। नरकातरी जो है विश्व पितामह का मंदिर के रूप में जाना जाता है और यही वो जगह है जहाँ पर कि भीष्म पितामह को बाण सिया पर अर्जुन ने तीर से जमीन में मार के गंगा की धारा निकाल के उनके प्यास को बुझाया था और यहीं से ही भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध का पूरा यहीं से उन्होंने बाण सिया पर लेट के देखा था और क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था तो भीष्म पितामह जब तक वो महाभारत का युद्ध चलता रहा और उनको जब सूर्य उत्तरार्ध की दिशा में जाएगा तब उनको मृत्यु चाहिए थी। तो उस समय तक जो समय था उसमें उन्होंने परिवार वालों को इकट्ठा करके उनको ज्ञान दिया, उनको उपदेश दिए, उनको जीवन के बारे में उनको मार्गदर्शन दिया और उस समय तक जब ये धारा चलती रही उस धारा से ही जो यहाँ पे जो छोटा सा सरोवर बन गया उसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए दर्शन करते हैं भीष्म पितामह के मंदिर नरकातरी। दोस्तों, ये है बाण गंगा। जब अर्जुन ने सामने देखिए प्रतिमा है, अर्जुन भीष्म पितामह की गंगा की जलधारा जो उन्होंने तीर से धरती में मार के निकाली थी उससे प्यास बुझा रहे हैं और ये बाण गंगा का उससे निर्माण हुआ, वो धारा चलती रही उससे। और ये उस जगह पर मंदिर बना दिया गया। स्नान करते हैं दोस्तों, हम टूर आइडिया के इस कुरुक्षेत्र संस्करण में हम लोग आ पहुँचे हैं ज्योतिसर। ज्योतिसर यानी ज्ञान का सार, ज्ञान की समरी इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे जब द्वारपथ से कलयुग के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था, इस धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ था। जब इस युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण सारथी बन के जब युद्ध के मैदान के बीच में ले गए तो अर्जुन बहुत विचलित हो गए थे। उन्होंने अपने परिवारजनों को देखा तो वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए उन्हीं उपदेशों का संग्रह गीता के नाम से जाना गया और ये गीता के अंदर वही उपदेश हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था जीवन के बारे में और जीवन के मार्गदर्शन के बारे में। यही वो जगह है ज्योतिसर जहाँ पर कि एक बरगद का अंदर एक वृक्ष है। उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने अर्जुन को गीता और जीवन के उपदेश यहीं पे दिए थे। इस जगह नाम ज्योतिसर है। 1850 में आदि शंकराचार्य ने इस जगह को पहचाना और जगह पहचान के यहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना की। इसके बाद 1924 में धनबाद के राजा ने, आगे आप देखेंगे यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे चबूतरा बनवाया। तो यहाँ पे इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें आदि शंकराचार्य जिन्होंने 1850 में यहाँ पे काम कराया और 1924 में धनबाद के राजा ने कराया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में ही पटियाला के राजा ने भी यहाँ पर कुछ काम यहाँ पे कराया था। तो आइए देखते हैं ज्योतिसर। ये गीता उपदेश का स्थल, गीता उपदेश जो श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया इस महाभारत के युद्ध को लड़ने के लिए, वही गीता है। और ये वो स्थान है जहाँ पर कि इस बरगद का पेड़, जिसको अक्षय वट बोलते हैं, इस अक्षय वट को के नीचे बैठ के ही ये दिया गया था। यही वो स्थल है। काफ़ी विशाल, काफ़ी पुराना, इसकी आयु 3500 साल के ऊपर मानी जाती है। देखिए ज्योतिसर के अंदर ये विष्णु जी का विशाल रूप, विशाल मूर्ति। आप देख रहे हैं ये वो प्राचीन शिव मंदिर है
इसकी 1850 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने पहली बार जब इस स्थान की पहचान की तभी बनवाया था ये। इसके बाद में ये काफ़ी आक्रांताओं के आक्रमण का कारण बना। दोस्तों आपने देखा कुरुक्षेत्र धाम में तीनों तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, नरकातरी और ज्योतिसर। आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। टूर आइडिया की इस कुरुक्षेत्र संस्करण को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले हमारे और भी टूर्स के वीडियो को आप देख सकें। धन्यवाद।